हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। और आज 13 सितंबर का टुडे जीके आपके सामने मैं ला रहा हूं। जो व्यूवर्स हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसमें उन्हें बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 20 टुडे जीके अपलोड कर दिए हैं, तो हमारे चैनल पर जाएँ, उसके प्लेलिस्ट पर जा करके इन तमाम 20 टुडे जीके को देख लें और उसे कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं तथा एसएससी को आसानी से वो सफलता पा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टुडे जीके का पहला क्वेश्चन, जिसे मैं एक एक करके आपके सामने समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट जो होता है वो होता है सीसा, जिसे बोलते हैं लीड। ठीक है, लीड का सिंबल क्या होता है, पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, पंचायती राज किस सूची में वर्णित है। तो पंचायती राज जो है ये हमारे भारत में जो 3 सूचियाँ होती हैं, समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची, उसमें से ये राज्य सूची में आती है, क्योंकि मुख्य रूप से पंचायती राज जो होती है इसका जो प्रयोग होता है, इसके जो कार्य होते हैं वो राज्य में ही होते हैं, जिला के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तंबाकू के मोजक रोग का कारण कौन सा वायरस होता है, यानी किस वायरस के कारण जो होते हैं तंबाकू के कारण मोजक रोग होते हैं। तो वो होता है टीएमबी। टीएमबी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो वो होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने अपनी तीसरी फिल्म यानी तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने कि किस कहानी पर राजकुमार ने अपनी तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। तो तीसरी कसम जो फिल्म बनाई थी वो बनाया था मारे गए गुलफाम के नाम पर उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी, जिसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। नेक्स्ट, कंपनी अंश अर्थात शेयर पर मर्यादित अर्थात लिमिटेड होने का क्या अर्थ है, यानी कोई कंपनी शेयर और लिमिटेड है, इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी जो लिमिटेड हो जाती है इसका मतलब होता है कि उसमें राशि जो होती है वो सीमित हो जाती है, जिस कारण से वो लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। विच वेजिटेशन इज़ फाउंड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। तो कह सकते हैं यहाँ पर टुंडा वनस्पति जो होती है वो एशिया महादेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने जिस शासक में काल में निर्वाण प्राप्त किया था उसका नाम था अजातशत्रु के काल में ही इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है, यानी किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने ये कहानी लिखी थी, उसने कहा था। तो ये लिखे थे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने ये कहानी लिखी थी, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या होता है। व्हाट इज़ द रीज़न द रेन वाटर बिकम्स राउंड। तो वर्षा के जो बूंद होते हैं वो गोल इस कारण हो जाते हैं क्योंकि उस पर पृष्ठ तनाव लगता है, और पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, आर्थिक नियोजन किस सूची में आते हैं। इन विच लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेंशन। तो आर्थिक नियोजन जो होती है ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है, इस कारण से इसे हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। नेक्स्ट, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। ग्रीनोकाइट जो होता है वो किसका ओर है। तो ग्रीनोकाइट जो अयस्क होता है ये होता है कैडमियम। किसका होता है, कैडमियम। ये क्वेश्चन एनडीसी में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अगर बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो उसकी घटना को क्या कहते हैं। तो कहते हैं उपसंपदा। क्या बोलते हैं, उपसंपदा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है वो बौद्ध संघ में प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही। तो
आपको पता होगा जब भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहा था उस समय जाने माने साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी एक कविता लिखी थी। उस कविता का नाम था पुष्प की अभिलाषा। जी हाँ, पुष्प की अभिलाषा ये जो कविता थी ये हमारे आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफ़ी चर्चित रही। बहुत लोगों ने इसे पढ़ा और अपने देश की स्वतंत्रता में उन्होंने हिस्सेदारी निभाई। नेक्स्ट, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है ये ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, किस आवृत्त बीजी कुल से संतरा समृद्ध है? यानी संतरा का जो फल होता है ये किस कुल से संबंधित होता है? तो उस कुल का नाम है रूटेसी। क्या नाम है? रूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? यानी ऐसा कौन सा शेयर है जिसमें जो उसे खरीदता है वही उसका मालिक बन जाता है? तो वो होता है इक्विटी शेयर। आपको पता होगा इक्विटी शेयर में हम जितने भी शेयर खरीदते हैं उस शेयर को बेचने का अधिकार हमें ही होता है, जिस कारण से हम उसके वास्तविक स्वामी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फरीद खां को शेर की उपाधि किसने दी थी? तो फरीद खां को शेर की उपाधि देने वाले खां बंदे का नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने ही इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। इसके पीछे कारण था कि फरीद खां ने एक बार एक शेर को हरा दिया था और इनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निशस्त्र सेनानी यानी निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? तो निशस्त्र सेनानी कविता की रचना करने वाले बंदे वही हैं जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, यानी माखनलाल चतुर्वेदी, एक जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो ये दोस्तों आपको सामने 20 क्वेश्चन रहे और 20 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नीचे में